इवनिंग फ्रेंड्स, फिर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आ गया है मेरा नया वीडियो जो कि पिछले कुछ दिनों की करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को अपने बीच में बांटें। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सभी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियोज़ को देखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और इम्प्रूव करें। स्टार्ट करते हैं। कटी बहु फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस असम। Kati Bahu is one of the sets of 3 Bihu festivals, agriculture festivals, was celebrated in the state of Assam. असम में एक कटी बहु नाम से फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको कंगाली बिहू भी कहते हैं। द फेस्टिवल ऑफ द पुअर, यानी कि जो पुअर्स हैं उनके लिए मनाया जाने वाला फेस्टिवल। कोंगल मीन्स पुअर, इज सेलिब्रेटेड इन मिड अक्टूबर व्हेन द क्रॉप्स आर एट ग्रोइंग स्टेज एंड द ग्रेनरीज ऑफ फार्मर्स आर डिप्लीटिंग। जब धीरे धीरे क्रॉप्स मिड स्टेज में होती हैं और फार्मर्स का जो स्टॉक होता है ग्रेन्स का वो घट रहा होता है, तो उस समय पे मनाया जाता है कंगाली बिहू मिड अक्टूबर में हर साल असम के अंदर। यूपी गवर्नर लॉन्चेस सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर वुमेन्स सेफ्टी। महिलाओं की सेफ्टी के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ये लखनऊ में लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट इज 180 days long campaign under which police and the other departments will work towards strengthening the security of women in the public places. सार्वजनिक जगहों पर वुमेन्स की सेफ्टी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी। इस मुहिम के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। 180 दिन का प्रोजेक्ट है, यानी कि 6 महीने का प्रोजेक्ट है। द कैंपेन विल इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द वुमेन पुलिस पर्सनल टू इनकलकेट अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड सेफ्टी फॉर वुमेन इन लखनऊ। कैंपेन का मेन मकसद है कि वुमेन्स जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनके जरिए लोगों में ये भावना लाना कि वुमेन्स में प्राइड और सेफ्टी के माहौल को बढ़ावा देना लखनऊ के अंदर। ये कैंपेन का मेन मुद्दा है। ऐसे सोलर awards conferred for the first time. For the first time since the inception of the framework agreement of ISA, the solar awards were presented during the third assembly of the International Solar Alliance. International Solar Alliance में पहली बार awards का घोषणा की गई टू द कंट्रीज ऑफ द रीजन एज वेल एज द इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर सोलर। जो भी सोलर के लिए काम करने वाली देश हैं उनको सराहना करने के लिए अवार्ड्स की घोषणा की गई। विश्वेश्वरैया अवार्ड जापान फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन एंड द नीदरलैंड फॉर यूरोप एंड अदर रीजन्स। विश्वेश्वरैया अवार्ड जो है जापान को मिला है एशिया पैसिफिक रीजन में और नीदरलैंड्स को मिला है यूरोपियन रीजन्स में। ISA के हेडक्वार्टर्स लोकेशन जो है गुरुग्राम हरियाणा में है और ISA के लीडर है उपेंद्र त्रिपाठी। तो ISA बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम से चलता है। इसके बाद हम बात करेंगे बैडमिंटन स्पोर्ट्स की। नोजोमी ओकुहारा और एंडरसन एंटोनसन ने डेनमार्क ओपन 2020 जीता है। बैडमिंटन के काफी टाइम बाद कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। इसमें फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जो नोजोमी ओकुहारा है जापान की, उन्होंने वुमेन्स का टाइटल जीता है 3 टाइम चैंपियंस कैरोलिना मैरिन को हराने के बाद। और मेंस में एंडर्स एंटोनसन डेनमार्क के जीते हैं जिन्होंने अपने कंपैट्रिएट यानी कि उन्हीं के देश के रास्मस गेमा को हराया है। World Statics Day celebrated on 20th of October. The third World Statics Day is observed globally on 20 October 2020. तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया 20 अक्टूबर 2020 को। ये ग्लोबल कोलैबोरेटिव एंडेवर है जिसके अंदर UN स्टैटिस्टिक्स कमीशन के जरिए स्टैटिस्टिक्स के महत्व के बारे में बताया जाता है। इस साल का जो थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, ये थीम है इस साल के स्टैटिस्टिक्स डे की। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर 20 को मनाया गया। ऑस्टियोपोरोसिस सभी जानते हैं कि कैल्शियम की कमी से हड्डियों में जो पेन्स वगैरह होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें आपके डैमेज हो जाते हैं जर्ली सेल्स, मेटाबॉलिक बोन्स में आपका डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। WOD is organized by the International Osteoporosis Foundation by the launch of the year-long campaign with a specific theme. Singapore became first country to use facial recognition to pay taxes. बहुत ही अच्छा इनोवेशन सिंगापुर ने किया है, पहला देश जिसने फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए आप टैक्स को पे कर सकते हैं। सिंगापुर हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अटैच फेशियल वेरिफिकेशन इन द नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस। द फंक्शन इज कॉल्ड सिंगपास फेस वेरिफिकेशन। इसका नाम है सिंगपास फेस वेरिफिकेशन। इस टेक्नोलॉजी को रोल आउट किया गया है सिटी स्टेट सिंगपास डिजिटल आइडेंटिटी स्कीम के जरिए, जिसमें क्या होगा कि आप एक्सेस कर सकते हैं 400 से ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज आप एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टैक्स डिक्लेरेशन एंड पब्लिक हाउसिंग एप्लीकेशंस। सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। 400 से ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं सिंग पास फेस वेरिफिकेशन के जरिए।
According to the Singapore authorities, the technology helps ensure that the right person is genuinely present in front of the screen rather than a photograph or video or a replayed recording. तो इससे मदद ये मिलेगी कि एंश्योरिटी बढ़ती है, जेन्युइननेस बढ़ती है कि जो आदमी स्क्रीन के सामने है उसी का वर्क हो रहा है, कोई भी फेकनेस नहीं है, कहीं पर भी किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता. नितिन गडकरी laid the foundation of stone of multi-modal logistic park in Assam. The Union Minister of Road Transport and Highways नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया वर्चुअली, जो कि फाउंडेशन स्टोन रखा है किसका, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का, जोगीपोगा में इन Bongaigaon district of Assam. The logistic park will provide direct connectivity to air, road, rail and waterways to the people of Assam and the northeast. इससे बहुत हेल्प मिलेगी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने में. The fund for the multi modal logistic park would be spent in 3 components. 3 तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, road, railway connectivity as well as building and infrastructure work. It will also give employment to 20 lakh people. 20 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा. India successfully test fired Sant missile of Odisha coast. इंडिया ने सफल तरीके से संत मिसाइल का परीक्षण किया है ओडिशा कोस्ट पे. द मिसाइल वाज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम अ रूफटॉप लॉन्चर टू द ground based platform. It is an upgraded version of the anti-tank missile helicopter launched Nag Helena. This was the 11th missile test fired by India with 1.5 month. 11वीं मिसाइल जो भारत ने टेस्ट की है 1.5 महीने के अंदर, उसमें से ये एक है. ऑस्ट्रेलिया टू ज्वाइन मालाबार 2020 नेवल एक्सरसाइज विद इंडिया, यूएस एंड जापान. संयुक्त रूप से अभ्यास चल रहा है, सैन्य नेवल एक्सरसाइज है. मालाबार 2020 नाम दिया गया है. 3 देशों के बीच में, भारत, यूएस और जापान के बीच में, जो कि नवंबर 2020 में होनी है. In 2020, the exercise will be held in a non-contact at sea format. It aims to increase cooperation and enhance safety and security of the maritime security domain. Chief of Naval Staff कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह. इंडियन नेवी फाउंड हुई थी 26 जनवरी 1950 में. नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेस आयुष्मान सहाकार scheme. Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar has launched Ayushman Sahakar. The scheme is a unique way to assist cooperatives to play an important role in the creation of healthcare infrastructure in the country. Ayushman Sahakar scheme has been formulated by the National Cooperative Development Corporation NCDC के द्वारा आयुष्मान सहाकार का फॉर्मुलेशन हुआ है, फॉर्म किया गया है. NCDC would extend term loans to prospective cooperatives to the tune of 10,000 crores in the coming years. इसके तहत लोन्स बांटा जाएगा प्रोस्पेक्टिव कोऑपरेटिव्स को आने वाले सालों में. तो एनसीडीसी का जो बेसिक फॉर्मेट है वो इसलिए किया गया है फार्मर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके वेलफेयर एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ये मुहिम उठाई गई है. इंडियाज 11 वेल्वेरिन विंस गोल्ड इन इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप. भारत के शूटिंग में 11 वेल्वेरिन को क्या मिला है? इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप. एनके सिंह लॉन्चेस द ऑटोबायोग्राफी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर. वेटरन इकोनॉमिस्ट और ब्यूरोक्रेट हमारे हैं नंद किशोर सिंह. इन्होंने रिलीज की है ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ द सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड. द बुक पोर्ट्रेस लाइफ ऑफ एनके सिंह हु प्लेड एन एक्टिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इन्होंने बहुत अहम योगदान प्ले किया है भारत की अर्थव्यवस्था में, एनके सिंह ने, नंद किशोर सिंह ने. तो उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड. और प्रेजेंटली हमारे चेयरमैन भी हैं 15th फाइनेंस कमीशन के, जिनका नाम है नंद किशोर सिंह. तो आशा करता हूँ वीडियो से आपको बहुत कुछ अहम जानकारी मिली होगी. कृपया 3R की पॉलिसी को यूज करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं. रीड, राइट एंड रिवाइज. थैंक यू.